मस्त है हेवन 2.0 हेवन का वो हेवन ही है हमारा। लो ये है डांस कर रहा आज गर्दन मैं आप देखो। लोग को इंट्रो करा रहा हूँ अपने ब्लॉग में। ये हेवन है तो पूरा ये भाई ऐसे खा ले। हट जा। न्यू ईयर भाई। आया था कल मीशो से पार्सल जो कि साउंड था। इससे पहले मैंने एक साउंड मंगाया था तो वो एक भैया ले गए थे, सबको मतलब यहाँ पसंद आ गया था तो वो उठा के ही ले गए थे। और फिर मैंने एक ये मंगाया था उसके बाद। तो गाइस ये अभी 1 हफ्ते तक चला है, इसकी पिन पता नहीं क्यों अंदर से खराब हो गई तो मैंने एक सेकेंड ऑर्डर कर दिया ये वाला, मतलब 3 हो गए समझ लो। तो अब मैं क्या करूँगा ना, ये वाला रख लूँगा भाई, 1 हफ्ते में खराब हो गया तो ये वाला रख लूँगा या रिटर्निंग डाल दूंगा और देखो कैशबैक मेरा मतलब जो पैसा गया वो वापस आ जाएगा। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे हैं 9। तो गाइस आज थोड़ा सा लेट हो गया हूँ और आज है हैप्पी न्यू ईयर। तो गाइस आज है 1 जनवरी 2026 और गाइस ऑलमोस्ट शॉप खुल चुकी हैं और अपनी जो शॉप है वो थोड़ा सा लेट, क्योंकि भाई मैं थोड़ा सा आज लेट उठा हूँ। मॉर्निंग में प्लान तो था कि मंदिर जाऊंगा, पनकी मंदिर, और सुबह जल्दी 4 बजे उठ के चला जाऊंगा, बट यार उठ नहीं पाया तो गया नहीं। और दोपहर में जाऊंगा क्योंकि अभी तो बहुत भीड़ हो गई, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई होगी। तो चलेंगे दोपहर में, चलेंगे मस्त। और गाइस देखो रोड मस्त चहल पहल हो गई है। मैं जा रहा हूँ तो 9 बज चुके हैं, ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं और 9 बजे आज शॉप ओपन कर रहा है तो मस्त चलते हैं। और बगल में ठेके के भी खुल गए सुबह सुबह तो अच्छा लगा। मौसम भी अच्छा और देखो मौसम खुल चुका और मस्त आज धूप वूप भी निकलेगी, होप तो लग रहा है। मौसम तो बढ़िया है और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। चलो तो गाइस थोड़ा रुक कर देखते हैं रोड पे, शॉप पे पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। गाइस शॉप मस्त आ गए हैं। ठंड तो बहुत है तो मैं तो मस्त जिसकी शॉल मिल जाती मैं उसकी शॉल लपेट के चलाता हूँ। ये है पुच्चू की शॉल और देखो माइक कहाँ लगी है। होप सो आप लोग को वॉइस अच्छी आ रही होगी आज। चलो फटाफट शॉप ओपन करते फिर बाकी की बात करते हैं। चलो जी, शॉल मैंने लग रहा था उल्टा 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 इसको ओढ़ा हुआ था बट अब सीधा कर लिया। ठंड तो लग रही भाई। हाँ अब फटाफट चलते शॉप ओपन करते और आप सभी को दिल से हैप्पी न्यू ईयर। होप सो आप लोग का ये साल भी मस्त और स्वस्थ रहे और मस्त मस्त करो यार। और गाइस ये देखो कैलेंडर आ चुका है मेरे पास 1 मंथ पहले ही कैलेंडर आ गया था तो मैंने यहाँ पे पिन करके लगा दिया। इसमें कुछ बहुत लोगों का इतने दिनों में उधार भी लिख गया। देखो ये मार उधार से सब भरा पड़ा है। तो गाइस बहुत लोगों की उधारी लिखी है इसमें। तो गाइस लोगों के पास खजाने की चाबी होती है और मेरे पास इस दुकान की चाबी है। तो चलो Oh my God! फटाफट शॉप ओपन करते सारी और मिलते हैं थोड़ी देर में। चलो फटाफट शॉप ओपन करते भाई, टाइम तो हो गया कि शॉप सुबह 6 बजे ओपन करूं। अब करना ही तो करना ही है, खैर देखते हैं। मैंने बोल तो वादे तो कर दिए पर मुझसे पूरे होते कि नहीं, पर कोशिश पूरी रहेगी। एक दिन शॉप ना खोलो ना तो धूल मिट्टी इतनी जम जाती है ना। अब देखो टेबल पे भी धूल मिट्टी काफी जम गई है। और यार देखो चैनल पे जो लोग नए रहते हैं ना वो सब्सक्राइब कर लिया करो। सब्सक्राइब करते हो तो ना एक मोटिवेशन मिलता है आगे और अच्छा अच्छा काम करने का और अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने का। तो आप लोग बताएं किया करो और मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि जो विषम परिस्थिति में सपोर्ट करेगा ना वो हमेशा याद रहेगा। और गाइस देखो मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं है और मैं अपना खा रहा हूँ कमा रहा हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पता है लोगों को मुझसे पता नहीं क्यों प्रॉब्लम रहती है, जबकि मैं सामने से गाइस लड़ाई करता हूँ, सामने से लड़ाई ले लेता हूँ, बात खत्म यार। पीठ पीछे बुराई नहीं करता, पीठ पीछे कोई मतलब नहीं रखता। फिर भी लोगों को इतना चैन नहीं है कि मेरे को स्टेटस लगा के दिखाते जलाते हैं, मेरे को अलंड बंड बोलते, कुछ भी करे मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता। उनको तब आग लगती है ना जब उनको आदमी इग्नोर कर देता, उनसे बात करना बंद कर देता, उनसे बोलता नहीं है। तो गाइस मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा ना कि मुझे इस शॉप ने जीना सिखाया है। पता है लोगों से कैसे डील करते, लोगों से कैसे बात करते, लोग कितने वाहियात किस्म के हो सकते, लोग कैसे हो सकते हैं कि आपका ही खाएंगे, आपकी चीजें करेंगे और आपको ही गाली देंगे। और बहुत ऐसी सारी चीजें रहती हैं जिनको हम क्या ही बोले।
10 मिनट बाद आओ। तो ऐसे भी गाइज लोग रहते हैं। और गाइज मैंने ये 6 साल, मतलब मार्च आएगा तो 7वां साल लग जाएगा, अप्रोक्स 7वां साल कंप्लीट हो जाएगा शॉप को। तो मैं बस एक ही बात बताना चाहूँगा ना, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि मैंने यहाँ पे इतना उधार खिलाया, इतना सब कुछ किया उनके लिए, दिलो जान निकाल लग दी, फिर भी वो आप लोग को इतनी बेइज्जती करते, इतनी चीज़ें करते हैं। मतलब क्या ही है, मैंने एक तरफ अपना अच्छा फर्ज निभाया, धर्म निभाया, ऊपर से रिजल्ट में मुझे ये मिलता है। एक शॉप वाला, एक दुकानदार क्या उम्मीद करता है कि आप उससे लॉयल्टी बना के रखो और उसकी शॉप पे आते रहो, बस यही एक उम्मीद रखता, और तो कुछ करता नहीं है। फिर भी मुझे नहीं समझ में आता कि लोग कैसे हैं। खैर, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं अपना काम कर रहा हूँ। जिनको आप ना पर्सनल बातें अपनी बताओगे, पर्सनल प्रोफेशन दोनों, एक वक्त जब आएगा जब आपसे उनकी कुछ भी नोक झोंक होगी, लड़ाई होगी ना, तो वो आपको डस लेंगे उन्हीं बातों से आपको बहुत सारी बातें कहेंगे। तो याद रखना, हमेशा उन लोगों को अपनी बातें बताओ ना जो लोग आपकी बातों को कदर करें और विषम परिस्थिति में अपने पास संभाल के रखें। ये नहीं कि वक्त आने पे उस चीज़ों को दूसरों से बोलें। तो लोगों ने ऐसे भी किया है, मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसी 100 हादसे मेरे साथ होते हैं, हर दिन होते हैं, पर मैं आपको नाम नहीं लूंगा। अरे मैं तो वो बात आप लोगों को नहीं था, जब एक बार मेरे साथ कुछ थोड़ा सा हादसा भी हो गया था, तो लोगों ने ना 1 महीना शॉप पे आना बंद कर दिया था, इतनी उनकी फट गई थी। आप सोचो, 1 महीने शॉप पे आना बंद कर दिया, इतनी फट गई थी, जैसे लग रहा था वो इस चीजों में इन्वॉल्वेशन है। डिस्कस्टिंग। अरे और देखो भाई, कुछ लोगों को लोग स्टेटस लगा रहे हैं फलाना फलाना, भाई इनकी बकचोदियों में मैं नहीं फंसता हूँ। मैं अपना काम कर रहा हूँ ईमानदारी से, अपने जीवन शैली में ईमानदार हूँ, लोगों के प्रति लॉयल्टी रखता हूँ, लोगों के प्रति प्यार रखता हूँ, संवेदनशीलता रखता हूँ, दया की भावना रखता हूँ। हाँ, आधा लीटर दे रहे हैं, 10 मिनट बताओ। 40 वाला, 40 वाली ब्रेड आती है? 40 वाली नहीं पूछ, अच्छा 40 वाला टोस, हाँ टोस। तो पैम्पर कितने? पाव, पाव ब्रेड। भाई भाई, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, क्या हाल चाल? काम पे, काम पे, चलो चलो, हाँ काम जरूरी है। मैं कंपटीशन बीट करता हूँ अपने से कंपटीशन बीट है अपना, अपने से ही जेलसी, अपने से सारी चीज। तो लोगों से मुझे कोई जेलसी नहीं, लोगों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अपना काम करता हूँ और मैं कभी किसी की बुराई भी नहीं करता हूँ। मेरे अंदर ये आदत है, मैं किसी बुराई नहीं करता हूँ। और बुराई से अच्छा है कि सामने से लड़ाई ले लो, सामने से गाली बक दो, वो ज्यादा मच बेटर है। ठीक। और मेरा मन है कि पीठ पीछे ना बुराई करो ना चीजें करो। आपके किसी से नहीं बनती, आपकी किसी से नहीं पड़ती, आप उससे मत बात करो, मेरा मानना ऐसा है। और यही बात मैं अपनी बहनों को भी सिखाता हूँ कि आपकी किसी से नहीं पड़ती है, आप उससे मत बोलो, बंद बस बात बात करो, बस बात खत्म। आपको लड़ना झगड़ना नहीं है, और लड़ना है पीठ पीछे मत बुराई करो, सामने से बात करो, सामने से चीजें खत्म करो, वो ज्यादा ठीक है। तो एक बार खत्म कर तो कायदे से बात खत्म। तो गाइस, मैं ऐसे लोगों को हमेशा अपनी जिंदगी में दूर रखता हूँ जो मेरी खाते हैं, मेरे साथ रहते हैं और मेरी की बुराई करते हैं, और फिर भी आगे तलवे चाटी करते हैं। तो और अब जब मैं ब्लॉग डालूंगा और ये बातें कहूंगा ना, तो उनको फिर आग लगेगी। और ऐसा रिश्ता मत रखिए, चाहे वो परिवार का हो, चाहे दोस्ती का हो, और चाहे प्यार का हो, जो आपके बढ़ने में कठिनाइयां अवरुद्ध पैदा करे। उन लोगों से हमेशा सदा दूर रहिए जो आपको देख के जलते हो और आपकी बुराई करते हो, आपकी ही बात करते हो। दूर रहिए और अपना काम करिए, शांति से बोलने दीजिए। जो बोल रहा है, मजाक उड़ा रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप बोलने दीजिए, आप अपना काम करिए, आप अपने काम से जवाब दीजिए। मैंने पहले भी ब्लॉग में आपको ये बोल चुका, बाबा एक बात कहा करते थे कि आप शांति से अपना काम करिए, आप लोगों की बातों का जवाब मत दीजिए, आप अपने काम से जवाब दीजिए, दीजिए। तो गाइस, चलो जी, अब फटाफट शॉप ओपन करते हैं। और आज देखो घर पे क्या बनता है, बाटी चोखा। गुड़िया कह रही थी कि बाटी चोखा बनाएंगे,
और शाम को जल्दी आ जाना शॉप से। तो मैंने कहा कि 9 बजे बनाना स्टार्ट करना और आराम से 10-11 बजे तक खाएंगे, क्योंकि बाटी चोखा का मजा जो है वो गर्म ही गर्म आता है। तो हर साल शॉप पे बना लेते थे, बट मैंने इस बार मना कर दिया कि शॉप वॉप पे नहीं बनाएंगे, मस्त घर में बनाओ और घर पे खाते हैं। तो मस्त शॉप पे नहीं बनेगा, घर पे बनेगा बाटी चोखा, मस्त सब लोग खाएंगे। और मैंने कहा कि गर्म ही गर्म अच्छा लगता है। तो मैंने कहा था ज्यादा मत बनाना बल्क क्वांटिटी में, क्योंकि ये लोग बहुत बल्क क्वांटिटी में बना देते हैं, तो जो कि बच जाता है, जो बासी अच्छा नहीं लगता फ्रिज में रख जाता है, मुझे वो नहीं पसंद है। थोड़ा थोड़ा बनाना, 2-2 3-3 बाटी सब लोग खा ले अप्रोक्स। और आप लोग की पूजा वूजा करिए प्रभु की, ईश्वर की, सुबह सुबह जाइए मंदिर। तो गाइज मेरा था कि मैं सुबह 4 बजे उठ के जाऊं, बट जा नहीं पाया। अभी क्या है कि मैं यार सारा काम हम करूंगा और सीधे दोपहर में चलूंगा मस्त आराम से, जब क्राउड तो रहेगा। आज क्राउड तो हर जगह रहेगा गाइज। और मैं आप लोगों से एक बात बता दूं, आज 1 जनवरी है, तो आप लोग कहीं भी ना निकले, क्योंकि बहुत भीड़ होगी, बहुत क्राउड होगी, और जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी। और मैं आपको कुछ ऐसे प्लेसेस बता दे रहा हूँ जहाँ पे आप बिल्कुल भूल से मत जाना, जैसे जेड स्क्वायर हो गया, और आपका ये परमट वगैरह हो गया, और बहुत ऐसी जगह है, चिड़ियाघर हो गई, यहाँ पे मत जाइएगा भूल के। बहुत भीड़ होगी जिसमें आपको धक्का मुक्की हो सकती है, सफोकेशन हो सकता है, बहुत प्रॉब्लम होगी। जितना आप घूम नहीं पाओगे उतना ये सब चीजें रहेंगी। तो आपको कहीं नहीं जाना, छोटे मोटे रेस्टोरेंट सब भर रहेंगे। आप लोग घर में मस्त बनाओ, पूरी कचौड़ी सब्जी पराठा जो मन करे, आप नॉनवेज मटन चिकन मस्त बनाओ। जो लोग दारू वारू पीते हैं, मस्त दारू वारू पियो, इंजॉय करो घर के अंदर। देखो भाई, ना कहीं जाने से मत बेटर है कि आपका पैसा जाएगा, समय जाएगा, बट आपको वो फैसिलिटीज और वहाँ का मतलब चीजें नहीं मिलेंगी आपको। जो इन्वायरमेंट में आप घूमने जा रहे हैं फैमिली बच्चों को लेके, आप वहाँ वो चीजें नहीं मिलेंगी। तो आप लोग कृपा करके वहाँ मत जाए, क्योंकि पता है प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जब हम लोग कॉलेज में थे तब मैं ये चीजें बहुत फेस किया करता था। कॉल हम लोग जब न्यू ईयर वाले दिन जाते दोस्तों के साथ, बहुत भीड़ रहती थी, तो ट्रैफिक में ही हम लोग फंस जाते थे। 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे ट्रैफिक में ही चला जाता था। फिर लोकेशन पे पहुंच के क्या ही मजा आता, जब इतना थक जाते थे। तो गाइस सिर्फ आप आज के दिन जाम में ही फंसे रहेंगे, तो आप अपने घर पे रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने लोगों के साथ खाए बनाए। और एक्चुअली कल मेरी पार्टी थी 31 दिसंबर की, और टाटा से मुझे जाना था घूमने। अपने आज स्टॉक आता टाटा का, तो भैया ने इनविटेशन दिया था, इनवाइट किया था कि चलना है। बट मैं कल गया नहीं, मस्त सोता रहा, क्योंकि गाइस जिस दिन भी मैं शॉप की छुट्टी करता हूँ उस दिन मैं बस आराम से सोता हूँ घर में, और फिर कहीं नहीं जाता हूँ, कोई काम नहीं करता हूँ। अरे बाबा तो न्यू ईयर तो भैया का सुबह सुबह बिल्कुल माहौल बन चुका है, आज पूरा दिन रोला कटेगा। ये हमारे टाटा वाले भैया कल पार्टी में गए थे, हाँ। अब फोन नहीं करे हमें। अरे कहाँ गया था? अरे पार्टी में गए थे। तो चलो जी, भैया का सुबह सुबह पूरा माहौल बन चुका है टल, अब पूरा शाम तक रोला कटेगा। चार्ज लगा दे, रखो भी इसे। अरे लाओ लगा दे, पहले इनकी चार्जिंग लगाते, देखा ये होता है। शॉप मेरी खुली नहीं, घर द्वार आदमी सब बैठ के यही आ जाता है। सोचता सारी सुविधा रंजीत की दुकान पे तो मिल ही जाएगी, चलो ना। ये यही टहलते हुए आ रहा, सोच रहे चलो रंजीत की दुकान में सुविधा तो मिल ही जाएगी। सारा काम अपना हो चुका है और सारा काम कर लिए हैं, और व्लॉग की शुरुआत करते थे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज विद दीपक कुमार। कैसे हो सारे सारे सभी को आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, केम छो, कस सकता है। और तो कुछ भूला नहीं, केड़ो हाल है और केमो ना अच्छे, ये देख तेरा भाई बोलना सीख गया। तो गाइस, और अगले वाले व्लॉग मैंने व्लॉग का अपना इंट्रो नहीं दिया था, भूल गया था। हो जाता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, भूल गया था, पर मैंने सोचा चलो यार। तो यार ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका, और मैंने चाय वाय भी मस्त बना ली, कस्टमर को पिला दी थी मस्त, और कस्टमर तारीफ कर रहा था कि चाय बहुत मस्त बनी है। तो कभी कभी अपने भाई, तुम्हारे भाई के हाथ से भी चीजें अच्छी बन जाती हैं। तो फिलहाल अब एक बात बोलूंगा, चैनल पे जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो। लाइक कर दो तो मोटिवेशन मिलता है मुझे, आगे और काम करने का एक हौसला मिलता है, और कि अच्छे अच्छे व्लॉग आप लोग के लिए बनाऊं, मस्त बनाऊं। तो अभी सुबह के मतलब आ गए थे 9 बजे, काम वाम हो गया था, मस्त थोड़ी देर बैठ गया था, फिर मैंने चलो व्लॉग भी करना है। तो 11 बज चुका अप्रॉक्स, और मैं आप लोगों से बस एक ही बात कहूंगा, तो भाई थोड़ी सी राजनीति और पॉलिटिक्स की बातें भी कर लेनी चाहिए कभी कभी व्लॉग में, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं, और देश में जो भी चीजें चल रही हैं उस मुद्दे पे बात करनी चाहिए। क्योंकि सत्ता में जो भी सरकार रहेगी हम सवाल उसी से ही करेंगे, फिर चाहे वो कोई भी पार्टी से रहे। और मैं किसी पार्टी को समर्थन या सपोर्ट नहीं करता हूं, और मैं हमेशा काम को और उनकी नीतियों को
और समाज में हो रहा है जो भी काम को मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, ना ही मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। तो मेरा कहना यही है कि मैं सिर्फ देखता हूँ कि जो पढ़े लिखे लड़के हैं, जैसे क्या होता है ना कि आप कम पढ़े लिखे हो, आप बेरोजगार रहे हो, तो मैं मान सकता हूँ कि आप अंधभक्ति कर सकते हो और आप फालतू की बातें कर सकते हो। आप पढ़े लिखे हो, जो कि सिस्टम पे लोग बैठे कंप्यूटर चलाते, काम करते, वर्क करते हैं, अपने फैमिली को सर्वाइव कर, उनके पास काफी बुद्धि है, पर वो पता है ऐसी पिछड़ों वाली बात करते हैं, मतलब ऐसी जानवरों की बात करते हैं और ऐसी नेगेटिविटी फैलाते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं। भाई ये मत करो, आप पढ़े लिखे हो। हिंदू का मतलब क्या होता है, लोग मैं आजकल देखता हूँ कि हिंदू, कट्टर हिंदू एक हिंदू बोलते थे। भाई हिंदू मैं भी हूँ, हिंदू आप सब भी, तो मतलब क्या है, जो हिंदू हैं वही मतलब किस देश में रह सकते हैं, वही सारी चीजें कर सकते, ऐसा नहीं है। हिंदू हम सभी हैं और मैं मानता हूँ कि मुझसे बड़ा हिंदू तो शायद कोई नहीं है। और हिंदू क्या होता है, हिंदू है कि हिंदू को बता, हम लोग ने एक छोटा मतलब कुछ लोग छोटा सा नाम दे दिए हैं कि हम हिंदू हैं, तो बस उसी में सिकुड़ के रह गए। नहीं, ईश्वर ने हमको यूनिवर्सल बीइंग बनाया, हम इस संसार ब्रह्मांड के व्यक्ति हैं और भगवान ने हमें यहाँ बनाया बहुत रच के, बहुत ढंग से। 84 लाख योनि के बाद हमें एक मानव योनि मिलता है जिसमें उन्होंने, भगवान ने हमको बनाया है। अगर भगवान तब बनाते तो हमारे, अगर भगवान तो एक ही है, हम लोगों ने नीचे आके उनको बांट दिया है और समाज को बांट दिया, धर्म राजनीति को बांट दिया, बट ईश्वर एक है। अगर ईश्वर ने हम सबको एक जैसे ही बनाया है, तो अगर वो सबके ईश्वर अलग अलग होते तो वो ना बना देते कि हमारे माथे पे लिख देते ओम, उनके माथे में लिख देते अल्लाह, उनके माथे में लिख देते क्रिश्चियन। नहीं, भगवान ने सबको एक ही बनाया है और ऐसे बनाया होता ईश्वर ने तो फिर अल्लाह जी बनाते मुस्लिमों को, क्रिश्चियन बनाते ईसा मसीह बनाते क्रिश्चियनों को, और हम हिंदुओं को बनाते राम जी, और भी भगवान बनाते हैं। तो गाइस जैसा कुछ भी नहीं, भगवान सबके एक ही हैं और नफरत की राजनीति गाइस मत करो। और सरकार जो सत्ता में बैठी, सवाल उन्हीं से होगा, काम और नीतियां उन्हीं होगी। देखो 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए, 4, 5, 6, 7, 10 साल हो जाए, 11 साल हो जाए, आप 11 साल में भी आपकी चीजें नहीं हो पा रही हैं। और मैंने तो अभी 2 ही वीडियो बनाई थी, रिएक्शन वीडियोस बनाई थी, जो कि काम और नीतियों को ही बताया था। सत्ता में सरकार हो रही, क्योंकि मैंने देखा है ना योगी सरकार जी और मोदी सरकार जी के राज में, योगी सरकार जी के मतलब राज में, हमारे यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है, उसमें एक छोटे से शहर में, मैं कानपुर में रहता हूँ, मैंने देखा है कि यहाँ पे जो गुंडागर्दी वाले लोग रहते हैं या जो मतलब कि बाहुबली लोग रहते हैं, उनको योगी जी एनकाउंटर करा देते, तो जो रेपिस्ट है उनको भी करवा दे, वो भी तो करवा सकते हैं। ले जा किसी झाड़ी वाड़ी किनारे गोली वोली से दाग दे, नहीं दागे, क्योंकि वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो भी हैं सपोर्टर हैं। तो ऐसा करना चाहिए योगी जी को, और जब चाहे तब एक्शन ले सकते हैं, सरकार ले सकती, पर ऐसा लेती नहीं, क्योंकि उनको बचाती है, पता नहीं क्यों बचाती है। इनके एक बचने से कुछ नहीं होगा, पर समाज में सुधार जरूर होगा, एक सीख मिलेगी। और जो भी ये रेपिस्ट हैं, जो लड़कियों के साथ रेप करते हैं, जो भी चीजें करते हैं, इनको कड़ी से कड़ी भयंकर सजा दे दी, इतनी भयंकर दे दे कि आदमी के रोंगटे कांप उठे, दर्दनाक ऐसी मौत दे कि आदमी को दिखे, समाज के सामने दे, तब जनता में आक्रोश रहेगा कि कभी ऐसा काम नहीं करना है। तो सरकार खुद नहीं चाहती, सरकार चाहती है कि ये सब चीजें होती रहे, और तभी इस चीज का सपोर्ट करती है। और शायद अगर आज उसको फांसी हो जाती, चाहे चीजें हो जाती, क्योंकि यार जब भी देश में कुछ भी होता ना, कि अभी क्या होता ना कि हमारे घर में जैसे माँ बाप ने जो बनाया, पढ़ाया लिखा, हम लोग को जैसे भी बना दिया, अब हम क्या आगे करते हैं। हमने, मेरे मान लो एक एग्जांपल मैं देता हूँ हम लोगों को, कि मेरे पापा ने बनाया एक घर, तो उसमें प्लास्टर नहीं था। अब मेरा फर्ज बनता है कि उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, वहां तक तो खड़ा कर दिया, स्टेबल कर दिया, अब हमारा फर्ज बनता है कि हम उसमें प्लास्टर कराए, पुट्टी कराए, वायरिंग कराए, सारी चीजें कराए, उस घर को अच्छा करें, फिर हम आने वाली पीढ़ी उससे अच्छा करेगी। तो सरकार का भी यही काम रहता है। मान लो पिछली सरकार ने जो भी खराब किया, पर आप तो सरकार हो, आप सत्ता में हो, आप सही करो ना, आपके पास पावर है, पैसा है, और आपके पास बहुत पैसा, आप सब कुछ कर सकते, पर नहीं, ये कर नहीं रहे हैं, ये यही करेंगे। तो सवाल भी भाई इन्हीं से होगा। मैं तो बोलूंगा और सच मैं बोलता हूँ, और चीजों को मैं दिखाता हूँ। और मेरी बात, मैं इस न्यू ईयर में आप लोगों से एक बात करना चाहूंगा, आप लोग जितने लोग भी मंदिर जाते हो, मैं खुद मंदिर जाता हूँ, मैं बहुत बड़ा मतलब मैं अपने बाबा को बहुत मानता हूँ, मैं बजरंगबली बाबा की पूजा करता हूँ, मेरे आराध्य हैं, और मैं ईश्वर को मानता हूँ, पर अंधभक्ति नहीं करता हूँ। तो जितने लोग भी मंदिर जाते हैं, वो मंदिर में चढ़ावा बिल्कुल ना दें। आसपास बैठे जितने लोग भी गरीब हैं, उनको भरपेट पैसा दें, भरपेट कपड़ा दे, चीजें दें, क्योंकि आपका गया हुआ मंदिर का पैसा वो समाज के प्रति, लोगों के प्रति और आपके प्रति कभी यूज नहीं होगा, वो सरकार अपने पास रख लेगी, या मंदिर की जो भी फंड काम करते होंगे, जो भी लोग वो रख लेंगे, वो मंदिर में काम नहीं होगा। इसका एग्जांपल मैं आज शाम को आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा मंदिर चल के, और मैं आपको पनकी मंदिर की एक व्यवस्था दिखाऊंगा कि वहां पे इतना पैसा आता है, इतना पैसा आता, परंतु वहां कभी यूज नहीं होता। वहां की दीवारें, सीमेंट, सब चीजें टूट के गिर रही, कभी कोई व्यवस्था हुई नहीं। अगर हर साल 10 लाख 15 लाख रुपए, अरे इतनी तो मंदिर की वैल्यू होगी ना,
हम ज्यादा दूर मंदिरों की बात नहीं करते हैं, एक पनकी मंदिर की बात करते हैं। शायद इतनी वैल्यू तो उस मंदिर की होगी ना कि साल भर में 15-20 लाख रुपए तो आ ही जाता होगा। मतलब छोटी, बहुत गिरी, बहुत छोटी सी बात कर रहा हूँ, इतना तो आ ही जाता होगा। मतलब एक अप्रोक्स अगर हर साल 15-20 लाख रुपए उस मंदिर में लगता रहे, रेनोवेट होता रहे, तो वो मंदिर कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। अब एग्जाम्पल आप ये सोचो कि मैंने एक घर बनाया, मेरे पास इस साल बजट इतना था कि मैं सिर्फ दीवारें खड़े कर सकता था, तो मैंने दीवार, अगले साल मेरे पास बजट होता तो मैं उस घर की पुट्टी कराता, फिर अगले साल बजट होता तो मैं उसको वायरिंग वगैरह करा के कंप्लीट कर 3-4 साल में। तो ऐसे मंदिर हर साल अगर थोड़ा थोड़ा पैसा भी लगता रहे, मंदिर शानदार होगा। मैं बचपन से उस मंदिर में जा रहा हूँ, आज तक कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ मंदिर की दीवार किनारे किनारे से खड़ी हुई है बस, और अंदर से मंदिर वैसे का वैसे ही है। तो आज मैं चलूंगा, आप लोगों को सच दिखाऊंगा। आप लोग जितने भी लोग पढ़े लिखे हो, जो भी हो, और जितने भी गरीब है, जितने मिडिल क्लास लोग, आप मंदिर में डोनेशन देना बंद करो। वहां के बैठे आसपास लोग जो गरीब है, जो मांगते हो, उनको आप पैसा दो, कपड़ा दो, कम्बल दो, सब चीज दो, भरपूर दो, पर मंदिर में ना, क्योंकि मंदिर का पैसा मंदिर में यूज नहीं होता है। मंदिर के नाम पे बहुत बड़ी राजनीति होती है, ये आप लोगों को पता है। अब राजनीति से बचो, भक्ति करो, ईश्वर की भक्ति करो, वो जरूरी है, क्योंकि हम सब बनाए हुए ईश्वर के ही बच्चे हैं, तो हमें ईश्वर की पूजा करना, पर अंधभक्तियों से बचना है। और एक बात याद रखो, मैं इसी सरकार से नहीं, जब भी कभी सरकार चेंज होगी, भविष्य में कुछ भी होगा, तो मैं सवाल भी उन्हीं सरकार से ही पूछूंगा। जो भी सत्ता में रहेगी सरकार, मैं पजल टाइम उन्हीं से पूछूंगा। आते हैं जिसको मैं बोलूंगा, एक ही ब्लॉग में बोल दूंगा, तो आप लोग को भी ठीक नहीं लगेगी। बट यार देखो यार, समझदारी दिखानी पड़ेगी। हम सामाजिक में रहते, समाज के प्रति, और जो हिंदू मुस्लिम करते कि हिंदू खतरे में, हिंदू कोई खतरे में नहीं। हमारे सामने ही गैराज है और 5-6 भैया लोग हैं, बहुत मस्त है, बहुत लॉयल पर्सनैलिटी है, बहुत हम्बल पर्सनैलिटी है, और सब मुस्लिम भाई हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। मैं भी, मेरा व्यवहार ही बहुत अच्छा है। कोई सामान मुझे लेना तो, कुछ भी लेना तो मैं बिना हिचकिचाए चला जाता हूँ, भाई लोग मुझे दे देते हैं। अब मेरे पास भी आते हैं उधार जो भी खाना रहता है मैं देता हूँ, हर चीज से मदद करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले इनके गैराज में आग लग गई थी, तो मैंने जाकर, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बहुत स्वस्थ है, मस्त है, कुछ हिंदू मुस्लिम कोई खतरे में नहीं है। और दुनिया में सब अच्छे रह रहे हैं। जो कुछ लोग हैं चंद सत्ता के लालची लोग हैं, ये हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, ऐसा कोई नहीं हिंदू खतरे में है। हिंदू भी स्वस्थ है, मुस्लिम भी स्वस्थ है। और दूसरी बात है, अगर हिंदू खतरे में है तो तुम चाहे प्रधानमंत्री भी हिंदू हैं, और क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री भी हिंदू, अदर राज्यों के मुख्यमंत्री भी हिंदू हैं, वित्त मंत्री भी हिंदू हैं, रक्षा मंत्री भी हिंदू हैं। इस देश के आधे से ज्यादा पॉलिटिक्स हिंदू हैं। और आप लोग भी समझदार बनो और अंधभक्ति मत करो, छोटी छोटी बातों पे लड़ मत जाया करो। सत्ता में जो भी सरकार रहेगी, सवाल उसी से पूछा जाएगा। आप एग्जांपल देखो ना, कितने सारे बड़े यूट्यूबर हैं। मतलब हम अब एक दो यूट्यूबर कम्युनिटी से हो, तो एक छोटी सी बात यही करूंगा कि कितने भी आप बड़े यूट्यूबर को देखो, अपने पैसे से, हालांकि यूट्यूब चैनल चला रहे हैं ना, और आज सत्ता में बैठे सारे सरकारों का यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया हैंडल है, उनके यूट्यूब से भी पैसा आता, सारी चीजें होती हैं, पर वो जमीनी स्तर पर उतर के काम नहीं कर सकते। आप मत करो, आपका भी एक पर्सनल चैनल है ना, पीएम केयर फंड में जो बहुत पैसा इकट्ठा हुआ है, राम मंदिर के नाम पे बहुत पैसा, करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा हुआ, वो पैसा लेके सरकार जनता के बीच में जाए और काम करे, रैंडम काम करे, रैंडम पैसा दे दे किसी को, रैंडम किसी के लिए घर बनवा दे, रैंडम किसी को कुछ कर दे, रैंडम भी काम करो तो दिखे ना, आपकी सोशल मीडिया पे दिखे। आप काम करोगे तो जनता को तो दिखेगी ही ना, आप काम नहीं करोगे तो जनता को नहीं दिखेगी। और ये सब चीजें करो। देश में हो रहे रेप पे सबसे पहले सुधार करे सरकार। तो रेपिस्ट जो भी है, चाहे वो भी हो, लड़का हो चाहे लड़की, कोई भी हो, उसको भयंकर सजा दे, कड़ी से कड़ी सजा दे। और सरकार के हाथ में बहुत पावर है, वो कुछ भी कर सकती है। जब एनकाउंटर्स कर सकती है तो ऐसे लोगों का भी एनकाउंटर करे जो ये सब चीजें कर रहा, तो देश में बहुत जल्दी सुधार होगा, देश अच्छा होगा। और हम चाहते हैं कि बीजेपी हमेशा सरकार में रहे। कि मैं चाहता हूँ कि सत्ता में अगर बीजेपी है तो बीजेपी काम करे, तो मैं जरूर वोट करूंगा और सपोर्ट करूंगा। और काम करेगी तो दिखेगा जनता को, और मैं सपोर्ट। और जनता मांगती क्या है? जनता सिर्फ काम मांगती है, अपने आसपास की रोडें अच्छी मांगती, नालियां अच्छी मांगती, लाइट मांगती है। और देश में रेप राप हो रहा है, लड़कियां बच्चे बहन सब रात में निकल सके, घूम सके, खा पी सके, सब कुछ कर सके, स्वच्छता कुछ भी ना हो। तो ऐसा काम, ऐसा कानून बनाए कि हो, तो सरकार को जरूर मैं सबसे पहले आगे चल के वोट दूंगा। और मैं वोट देने के बाद चिल्लाऊंगा। लोग देने के बाद वोट नहीं बताते हैं, इधर भी खाते हैं उधर भी खाते, वोट अपने मर्जी का ही करते हैं। तो वो वाला राजनीति नहीं होगी। मैं खुल के बताऊंगा कि हाँ, मैंने बीजेपी को वोट किया, मैंने सरकार को वोट किया। आप काम करिए और काम करिए। तो गाइस, ये थी छोटी सी राजनीतिक बातें। और मैं हर व्लॉग में अपनी छोटी छोटी बातें जरूर करूंगा ऐसी, क्योंकि कुछ लोगों के दिल और दिमाग खुले। तो ठीक है, अब मिलते हैं, देखते घर पे क्या होने वाला है। मस्त मीठी करो। वो तो टूट भी नहीं, देना ही चाह रही, देखो नहीं तो फाड़ भी सकती हो पूरा। भाई ऐसे खा ले।
हैप्पी न्यू ईयर भाई। नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। रात में बाटी चोखा बन जाएगा, बस खाने को टेस्ट मिलेगा, दुकानदारी चलेगी भाई। थोड़ा बनाना जितना- भाई 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 दुकानदारी चलेगी, दुकान नहीं बनना भाई। भाई भाई दुकानदारी नहीं बनोगी भाई। दुकान बढ़ा ज्यादा नहीं बनाना। के, दुकान बढ़ा के तुम दुकान बढ़ा के घर नहीं आना पार्टी के चक्कर में। और अरे रे चलो जी, नहा के फ्रेश हो गए हैं और अब फटाफट निकलते हैं मंदिर और देखते हैं भाई मंदिर में तो आज बहुत भीड़ होगी। और यार इस बार जो बाल काटे हैं ना, इसने बहुत बेकार बाल काट दिए, कसम बता रहा है, सही से झड़ भी नहीं रहा। और फिर अब थोड़े दिन के बाद बाल फिर मैं कटाऊंगा। बाकी अभी चलते हैं, देखते हैं मंदिर। मॉर्निंग में तो जा नहीं पाए थे, बट अब देखते हैं शाम को क्या है, भीड़ का क्या है। और 3 बज गए यार, नहाने में थोड़ा सा लेट हो गया। मुझे तो लगता है घर के अंदर जितनी ठंड है ना, बाहर नहीं रहती। घर के अंदर जाने पे ठंड लगती, बाहर पे रहने पे ठंड नहीं लगती। और चलो जी, और यार हर जगह भंडारा तो मस्त हो रहा है। जाऊं ना जाऊं पर बाबा से मिलने जरूर जाता हूँ। और भाई मस्त, अब मुझे लगता है भाई भीड़ तो होगी भाई, दबा की भीड़ होगी। और मंदिर में भाई बहुत भीड़ हो रखी है, मस्त। अब लोग इधर से घूम के आ रहे, ये वाले गेट से जाने नहीं दे रहे, ये वाले गेट से चलते हैं भाई। तो यार ये वाले गेट से जाने की एंट्री नहीं, जहाँ से मैं हमेशा जाता हूँ। अब मेन गेट से एंट्री हो रही है, देखो क्या है, तगड़ी भीड़ लगी है, बहुत लंबी भीड़ लगी है भाई, बहुत भीड़ तगड़ी लगी है। और लगा रही था कि भीड़ होगी भाई, बहुत लंबी भीड़ है। चलो जी, फाइनली मंदिर में आ गए, अंदर प्रांगण के, और धक्का मुक्की खाते खाते राम जय राम, राम जय राम। खाना चल रहा है, इधर बन रहा है और इधर लोग सब लोग खा रहे हैं। मैं भी जा रहा हूँ खाने, भंडारा भाई, भंडारा। वो सामने सुंदरकांड हो रहा है, काट लेंगे अभी, काट लोगे? इतना प्यार आ रहा है कि काट लोगे मुझे? कचकचा के काटा, काटेगा नहीं, मारेगा नहीं। और हमारे आ गए चैनल के रॉक स्टार, बोलो पनकी वाले बाबा की, बोलो पनकी वाले बाबा की, बोलो पनकी वाले बाबा की। अरे भैया पहले बोलो पनकी वाले बाबा की जय। तुम इतना बिजी हो जाते हो अपने छोटे भाई के साथ कि हम लोगों को भूल जाते हो हैं। तो गाइस यहाँ पे बाटी चोखा का प्लान बन रहा है, तो हम सारा सामान यहाँ पे लिया है। हम क्या होता है, मैं ही कर रही हूँ सारी प्रिपरेशन, बाकी यहाँ खाने के शौकीन लोग हैं, मैं ही सब कुछ कर रही हूँ। वो तसला आ गया है और कंडे अंदर रखे हुए हैं और ये सारा सामान आ गया। अभी वेजिटेबल्स बस नहीं आई, मैं वो लेने जा रही हूँ, ठीक है? ओके, हमारे छुटका सा अभी इसके आटी पाटी लगेगी। थोड़ा सा लड्डू खिला पहले। तुम्हारी बात करने बोली वाला ठीक नहीं है। व्लॉग बन रहा है यार, मत कहा करो। और खिला नहीं, रखने भी जमीन में नहीं देता, इतनी तेजी से अटैक कर देता। पैर में चोट लगी है इसके आज फिर। लगा ले, लगाओ लगा इसको। मम्मा पकड़ लो उसको, जरा लगाते तिलक। काटे नहीं, देखो देखो देख पानी ला खोल दे। नहीं, खोलू सारा सामान खोलू, सारा सामान रखा। नहीं जानते ही हो ना कैसा आदमी है। बस हमसे हमने कहा तिलक
वही करेगा, हट खेल रहा है, खेल रहा है। हट। तुम पार्टी वाली फिर इसके पूंछ पकड़ के टांग दो तो, इसका दिमाग ज्यादा खराब है। नीचे 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 लूप लटक रहा है। हम मार देंगे। मार ही दो इसको, आजाद हो जाता है बिल्कुल। हे, डंडा लाओ, लाओ डंडा। कुछ चॉप कर दी और बेचारी थक गई है इस तरीके से बैठी। हम तो काम पे लगाए रहते हैं मेरी माता का। बस चॉप ही किया है, बाकी सारी मदद मैं ही करा रही हूँ मम्मा की। खाने के शौकीन लोग बस ऐसे तैयार होके घूमते रहते हैं। भागो जा रहे। अरे अरे मैया, क्या अरे अरे नीचे अंडा दो, अंडा दो। ये मेरे घर का एक नया और कम्बो काटने वाला लड़का है। सही से सही। गिराना नहीं, गोली छोड़ना नहीं। हाँ, ये मेरे घर का एक नया ओए क्या है दस्ता है हेवन 2.0 हेवन का वो हेवन ही है हमारा। लो ये है। डांस कर रहा आज गर्दन मैं आप लेकर। लोग को इंट्रो करा रहा हूँ अपने ब्लॉग में। ये हेवन है और अभी ये कितने साल का है? एक भी साल का नहीं है, मतलब ये 1 महीने का है। अभी ये 2 मंथ्स का हो अभी गया। 2 मंथ्स का है और इसको अन्नू लेकर आई थी। तो बिल्कुल हेवन के तरीके ही है। अब देखते हैं हेवन जैसे हरकतें, लेकिन इसका नाम है हेवन। इसके इतने तो कपड़े वहां रखे हैं, 4-5 जोड़ियां। न्यू जैकेट ले लिया। क्या गुजू 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 बको जा। चोट लगी है आज, एक्सीडेंट हो गया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है 2 जनवरी 2026। तो गाइस आज 26 जनवरी 2026 और आज कल का ब्लॉग ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था, तो आई होप तो कल का ब्लॉग आपको अच्छा लगा। बाकी तो ब्लॉग गुड़िया ने कंटिन्यू किया था, तो आप लोग देखना। और जाते जाते एक बात बोलेंगे। सो गाइस बाकी का ब्लॉग गुड़िया ने कंटिन्यू किया होगा तो आप लोग देखना। और जाते जाते एक बात बोलेंगे, हंसते रहे मुस्कुराते रहे, इसी तरीके से डीकेएन ब्लॉग से प्यार देते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और जाने से पहले एक चीज़ दिखा देता हूँ। तो गाइस ये आया था कल मीशो से पार्सल, जो कि साउंड था। इससे पहले मैंने एक साउंड मंगाया था, तो वो एक भैया ले गए थे। सबको मतलब यहाँ पसंद आ जाता तो वो उठा के ही ले गए थे। और फिर मैंने एक ये मंगाया था उसके बाद। तो गाइज ये अभी 1 हफ्ते तक चला है। इसकी पिन पता नहीं क्यों अंदर से ख़राब हो गई, तो मैंने एक सेकेंड ऑर्डर कर दिया ये वाला। मतलब 3 हो गए समझ लो। तो अब मैं क्या करूँगा ना, ये वाला रख लूँगा। भाई 1 हफ्ते में ख़राब हो गया तो ये वाला रख लूँगा, या रिटर्निंग डाल दूँगा। और देखो कैशबैक मेरा मतलब जो पैसा गया वो वापस आ जाएगा। बाकी ये वाला मैं नया वाला रख लूँ। तो यार ओहो भाई कल ही आया था वो नया नया। तो गैस दोनों सेम है। ये वाला रख लूँगा और ये वाला रिटर्निंग में डाल दूँगा। चलो जी।